विटामिन के तो आप सभी जानते होंगे, सबने सुना होगा विटामिन के है, और जिगर अगर ख़राब हो तो ये कम होना शुरू हो जाता है। के1 हो या के2, ये फ़ैट सॉल्युबल है, यानी ये फ़ैट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टीन में एब्जॉर्ब होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम, इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर सीरीज़ के साथ। आज हमारा टॉपिक है विटामिन के, और इसमें भी हमारा टॉपिक है विटामिन के2। विटामिन के तो आप सभी जानते होंगे, सबने सुना होगा विटामिन के है, और ये क्लॉटिंग में मदद देता है, और जिगर अगर ख़राब हो तो ये कम होना शुरू हो जाता है। इसको विटामिन के1 कहते हैं, जो क्लॉटिंग से रिलेटेड है, और केमिकल नेम इसका फाइलोक्विनोन है। सेकेंडली विटामिन के2, जिसका आजकल बहुत ज़ोर शोर से नाम लिया जा रहा है, और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दिल के हवाले से भी और हड्डियों के हवाले से भी। अब विटामिन के2 क्या है, इस प्रोग्राम में मैं आपको समझाता हूँ। विटामिन के2 इज़ मेनाक्विनोन, और इसके सब कैटेगरीज़ हैं। MK4, यानी M स्टैंड्स फॉर मेनाक्विनोन, K फॉर विटामिन के, एंड जो 4 है तो कैटेगरी है, वो नंबरिंग है इसकी, MK4 टू MK13। अब ये जो डिवीज़न है ये ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग है, ये शॉर्ट चेन और लॉन्ग चेन की उस पर है। मोस्ट कॉमनली जो सबसे बेनिफिशियल है दैट इज़ MK7। ये लॉन्ग चेन है, लॉन्ग एक्टिंग है, और बहुत ईज़िली अवेलेबल है डाइट्स में। कौन सी डाइट्स हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि विटामिन के1 हो या के2, ये फ़ैट सॉल्युबल है, यानी ये फ़ैट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टीन में एब्जॉर्ब होता है, किसी और मेथड से नहीं हो सकता। ह्यूमन में इसकी स्टोरेज नहीं है, प्रोडक्शन भी नहीं है। मतलब डेली कंजम्पशन करना आपको 120 मिलीग्राम्स मिनिमम, RDA रेकमेंडेड डेली अलाउंस जो है, और इसके ऊपर ही आपकी फिर जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। विटामिन के2 क्यों ज़रूरी है, इसकी डिस्क्रिप्शन हमने दे दी, सोर्सेज ये बता दिया कि स्टोरेज नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है। सोर्सेज क्या है इसके इनटेक के? डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं, लीवर है, मीट है, फर्मेंटेड फूड्स हैं, चीज़ है, सॉफ्ट चीज़, हार्ड चीज़, और जापान में एक नेटो फूड कहलाता है, उसमें भी फर्मेंटेड सोया है, उसमें भी काफ़ी हद तक ये पाया जाता है। अब इसकी मैकेनिज़्म क्या है, ये क्या कारआमद है इसके बॉडी में हमारे? सबसे इम्पॉर्टेंटली ये कैल्शियम को रीलोकेट करता है। रीलोकेट का मतलब गलत जगह से सही जगह पे शिफ्ट करता है। मतलब कॉरोनरी आर्टरीज़, दिल की शरियानें, ब्रेन की शरियानें, या हमारे जो छोटी छोटी शरियानें हैं जिसमें कैल्शियम अनफॉर्चुनेटली डिपॉज़िट हो जाता है, उसको वहाँ से रीलोकेट करता है, और कहाँ लेके जाना है वो उसको पहले से प्रोग्राम होता है, दैट इज़ बोन्स एंड जॉइंट्स। वहाँ पे जाके ये इसको डिपॉज़िट कराता है। तो इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली इट इज़ रीलोकेटिंग द कैल्शियम फ्रॉम ट्रबलिंग साइट्स टू हेल्दी साइट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इसका हार्ट में होता है कि ये जो प्लाक बनता है कैल्शियम से, कोलेस्ट्रॉल से, इन सब के कंपोजिशन से, तो उसको ये प्रिवेंट करने में, हार्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में हेल्प आउट हो सकता है। सेकेंडली लीवर के ऊपर इसके अच्छे असरात हैं, और लीवर से ये ज़्यादा से ज़्यादा जो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है, कैल्शियम डिपॉजिशन का अमल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा बोन मिनरलाइजेशन हो सकती है इसके साथ, जिसको हम कहते हैं कि बोन्स में जो है कमज़ोरी आ रही है, जो उसका गूदा है वो कम हो रहा है, आम अल्फाज में उसको इन्हेंस करने में, रीइंफोर्स करने में मदद देता है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि कैल्शियम और विटामिन डी अगर आप लेते हैं विदाउट विटामिन K2 तो ये बहुत ही यूज़लेस बात है, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प आउट विदाउट विटामिन K2, और ये बाकायदा प्रूवन बात है। तो इसलिए हमें इसको लेना लाजमी है अगर हम कैल्शियम या विटामिन डी ऑलरेडी ले रहे हैं। प्रेगनेंसी के हवाले से जो हमारी प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उसमें ये बी कैटेगरी में सेफ्टी प्रोफाइल आता है, तो इसके लिए उनको अपने कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट से भी रब्ता करना होगा इसके सेफ्टी प्रोफाइल को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये कुछ छोटी सी बातें थी कैल्शियम के, विटामिन डी, कैल्शियम और इम्पॉर्टेंटली विटामिन K2 के हवाले से। तो आई होप कि विटामिन K2 की सिग्निफिकेंस अब बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ट्यून इन रहिए। अल्लाह हाफिज़।